अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पूछता है कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच जो रहता है, पीएच वो लेस देन 7 होना चाहिए, है ना। पीएच इज लेस देन 7 से कम होगा तो एसिडिक पीएच हो, जैसे कि 7 हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन, उससे ज़्यादा हुआ तो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन होगा, और पीएच 7 से कम हुआ तो एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पूछा तो ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि द सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 है, बताइए, क्लोरीन का है, ठीक। एंड एटॉमिक मास 35, तो क्लोरीन का आंसर 3 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 17, विच एटम इंडिकेटेड बाय द कॉन्फिगरेशन He2S1, बताइए कौन है। चलिए देखते हैं 2S1 किस में आता है। 1S2 2S1 यानी 3 आया, यानी लिथियम का है। तो आप ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन है, लिथियम का है, हीलियम से। अब यहाँ पे देखते हैं, पूछता है एल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल पूछ रहा है, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, ये आपका ये जो है एल्कली मेटल है। तो एल्कली मेटल, इसके बगल में एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, जो भी है ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये एल्कली मेटल है। ये आपका एल्कली मेटल, सेकेंड वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल बोल रहा है, तो ग्रुप 1 में आता है, तो ऑप्शन सेकेंड हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थर्ड एल्कली मेटल, पहला थर्ड देखिए, पहला एल्कली, सेकेंड, तीसरा, इसको पूछ रहा है। पोटासियम का क्या होगा, तो आर्गन से देखते हैं, पोटासियम यानी 19 देखते हैं जोड़ के, 19 कहाँ आ रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 18 19, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये आंसर ऑप्शन 2 होगा पोटासियम का, पोटासियम का। तो द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3 में कितना लोन पेयर है, ये भी बतला चुके हैं कि एक लोन पेयर होता है। तो इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि NH3 क्या है। पहले की नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ये होगा, इस तरह से, ये हाइड्रोजन से बना, ये हाइड्रोजन बना, ये हाइड्रोजन से बना, ये एक लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 7, यही ना नाइट्रोजन का। 1s2 2s2 2p3 देख रहे हैं, 2s2 में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो आंसर इसका फर्स्ट होगा। PV इक्वल टू NRT क्या है, आइडियल गैस लॉ है। PV इक्वल टू NRT, PV पर वॉल्यूम इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आइडियल गैस लॉ है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन, कोई प्रोसेस है जो एडियाबेटिक के अंदर हो रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। एडियाबेटिक के लिए एडियाबेटिक Q इक्वल टू 0, हीट, एडियाबेटिक का मतलब ही होता है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, यानी टोटल हीट क्या हो, 0, तो हीट जो है वो 0 है, तो Q इक्वल टू 0, ये होगा आंसर 3 इसका, तो ऑप्शन 3 होगा इसका। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू, अब डेल्टा G इक्वल जो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यही है, हाँ, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ये फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, पूछता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन किसमें, CaO2, इसमें पूछता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि जिसको निकालना है उसको x मानेंगे। देखते हैं कैल्शियम का +2 होता है, प्लस ये x माने यानी 2 है, 2x इक्वल टू कुछ चार्ज नहीं तो 0, तो 2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1 आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, -1। अब पूछता है दूसरा रिएक्शन कि इन द रिलेशन बोलता है कैल्शियम क्लोराइड है प्लस Na2CO3 है, इसका रिएक्शन बताइए। x यहाँ पे क्या होगा, 2NaCl दे दिया है, तो x का वैल्यू क्या है,
तो रिएक्शन करके देखते हैं। इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 है ना, Ca2NaCl दे दिए। सबसे पहले अगर 2NaCl दे रहा है तो बचा क्या है X में, CaCO3 होगा, CaCO3 देखते हैं। हाँ ऑप्शन ये कहाँ पे गया, सॉरी, ये ऑप्शन 2 होगा 25 का। ऑप्शन बी इज द CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C12H22O11 में बताइए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन तो 12x इसको मान लीजिए, चलिए 12x प्लस 12 1 इंटू 22 प्लस -2 इंटू 11 इक्वल टू कुछ 4 नहीं 0। तो 12x प्लस 22 माइनस 11 गुना 22, ये तो यहीं 0 हो जा रहा, तो x इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0 है यहाँ पे, कहाँ गए, हाँ ऑप्शन 3 होगा ये। अब देखते हैं द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3। अब Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है, ऑप्शन बी होगा। अब द फॉर्मूला ऑफ हेक्साबोरेन, हेक्साबोरेन का फॉर्मूला क्या है, B2H6 है। ये सब याद रहना चाहिए, पी ब्लॉक एलिमेंट का है। और क्वेश्चन नंबर 13 द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम मीन्स K2CrO4। और क्रोमियम का पूछ रहा है कि K2CrO4 शायद यही है ना। इसमें बताइए कि क्रोमियम का क्या है, जिसका मानना है उसको x मान लीजिए। जैसे इसका है +1 इंटू 2 प्लस x, इसका निकालना है, प्लस -2 इंटू कितना 4 है, कोई 0 कोई चार्ज नहीं, इधर 0। 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू +6। आंसर क्या होगा, +6 यहाँ पे, हाँ +6 होगा ऑप्शन 1। अब पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इन एल्कलाइन अर्थ मेटल, बताइए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए याद रखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, यहाँ पे देखते कहाँ गया, ये देखिए ऑप्शन 4 बेरियम इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब पूछता विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में तो आपका NaCl यूज होता है, तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है।